गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का साइंस स्पेशल की कक्षा में। बच्चे, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई, एक ऐसे आर्गन के बारे में जो एक तरीके से सेंसरी आर्गन के रूप में जाना जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन आई की, आँख की। ठीक है, तो ह्यूमन आई मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आज आप क्लियर करने वाले हैं। अंकित कुमार हैं, गुड आफ्टरनून। चलिए, गुड आफ्टरनून बेटा। शत्रुघ्न कुमार हैं, प्रिया हैं, काजल हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जितने भी बच्चे जुड़े हैं, एक बार आप सभी लोग लाइव आ जाइए। चंदन तुरी हैं, गुड आफ्टरनून। देखो, अपनी क्लास 1 बजे होती है, थोड़ा सा डिले है आज। क्लास थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल रहा, थोड़ा सा काम कर रहा था ऐप का ही। ठीक है, और एक आज हमारे मित्र आए और इसी वजह से क्लास थोड़ा सा डिले रही। ठीक है, चलिए घबराया ना करिए, क्लास आपकी होगी, प्रॉपर होगी, बहुत अच्छे से होगी। आप चलो, तो हम लोग आँख के बारे में पढ़ने वाले, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन आई के बारे में बात कर लिया जाए। ये आँख का जो चित्र देख पा रहे हो, आज इस आँख के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आँख में सबसे पहला फैक्ट आता है कि आखिर कार्निया का काम क्या है। कार्निया से क्वेश्चन क्या बनते हैं। आईलिड्स, जिसको आप पलके कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। नेत्र श्लेष्म में यानी कंजक्टाइवा से क्वेश्चन क्या बनेगा। आंसू या लैक्रिमल ग्रंथ से क्वेश्चन क्या बनेगा। पुतली यानी प्यूपिल का काम क्या है। लेंस कौन सा होता है हमारी आंख में। ठीक है, परनलिका यानी आयरिस, परितारिका भी कहते हैं इसी को। ठीक है, तारिका कहा जाता है। रेटिना, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपर मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म में, ये तमाम जानकारी आपके साथ आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, ठीक है, पूरा 1 घंटे क्लास चलेगी और 1 घंटा पढ़ाने के बाद मैं एक एक चीजें आपको समझाने वाला हूँ। तो आप सब लोग हेडिंग डालेंगे ह्यूमन आई। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई यानी मानव आंख। तो सभी लोग हेडिंग लगा लो ह्यूमन आई। मानव नेत्र, हमारा टॉपिक क्या है तो आप कहोगे मानव आंख यानी ह्यूमन आई। तो सभी लोग आज का टॉपिक डाल लेना। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं, मानव आंख। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, स्टडी ऑफ आई क्या कहलाता है दोस्त। स्टडी ऑफ आई क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। तो आप आसानी से बता सकते हैं स्टडी ऑफ आई क्या कहलाता है। तो दोस्त बता देना, स्टडी ऑफ आई, आंख का अध्ययन क्या कहलाता है, बताओ। आप बता सकते हो आंख का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आंख का अध्ययन आप आसानी से बता देना कि आंख का अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ आई, आंख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बता देना आंख का जो अध्ययन है उसको कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी बेटा आपका याद कर लेना, आंख का अध्ययन होता है। क्लियर। चलिए, अब यहीं से अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी जो आंख है, मानव आंख लिख लो, दोनों आंखों के बीच का कोण कितने का बनता है। दोनों आंख के बीच का कोण, दोनों आंख के बीच का कोण कितने का बनता है। तो दोनों आंख के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो कितने का बनता है। तो आप कहोगे दोनों आंख के बीच का जो कोण है ये कितने का बनता है, तो आप बता देना दोनों आंख के बीच का जो कोण है ये कितने का बनता है। तो आप मेरे दोस्त बता देना दोनों आंख के बीच का कोण बनता है आपका 180 डिग्री का। कितने का, 180 डिग्री का। बिल्कुल, नवरात्र चल रहे हैं और इस नवरात्र में आज बेटा नया वर्ष है। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। चलिए, अंकित कुमार कह रहे हैं बिल्कुल 10 10:30 में क्लास लिए थे और आप 2:45 पर ले रहे हैं सर, अब ये यही टाइम रहेगा। नहीं बेटा, क्लास क्या है कि हम लोग थोड़ा बाहर गए हुए थे, इसलिए शेड्यूल वही पुराना वाला रहेगा। आज तो हम लोग अपनी 1 बजे होती है, 1 बजे ही क्लास चला करेगी। आओ, दोनों आंख के बीच का जो कोण है वो कितने का बनता है, 180 का। अगला क्वेश्चन आता है, दोनों आंख के बीच का कोण आपको मालूम हो गया। फिर यहीं से आता है,
टाइम वही रहेगा बेटा। तो दोनों आंख के बीच का जो कोण है वो कितने का बनेगा, तो आप कहोगे 180 का। फिर अगला क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि एक आंख के बीच का कोण कितने का बनता है। एक आंख के बीच का कोण, तो एक आंख के बीच का कोण आप कहोगे 150 का। एक आंख के बीच का जो एंगल बनेगा, सामान्य ज्ञान, ठीक है, स्टैटिक डीके ही रहेगा आपका और लेक्चर नंबर 6। तो एक आंख के बीच का जो कोण है आपका बनेगा 150 का, 150 डिग्री का। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जो मनुष्य का आंख है बेटा, याद कर लेना हमारा आंख कैसा अंग है, तो आंख बेटा याद कर लेना, आंख एक सेंसरी ऑर्गन है। आंख एक कैसा अंग है, तो आप कहोगे आंख संवेदी अंग का उदाहरण है। संवेदी अंग क्या होते हैं, तो आप कहोगे संवेदी अंग को ही कहते हैं सेंसरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं भाई, आप कहोगे सेंसरी ऑर्गन। संवेदी अंग को आप कह सकते हो, इसी को कहते हो सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या है, ऐसे अंग मतलब जो छूने मात्र से नष्ट हो जाए। जैसे आपका आंख है, नाक है, त्वचा है, जीभ है, ठीक है, ये कान है, ये सारे के सारे कैसे हैं, सेंसरी ऑर्गन है। उनमें से आंख के बारे में आज आप लोग पढ़ने वाले हो। तो आंख कैसा अंग है, आप कहोगे सेंसरी ऑर्गन है। एक क्वेश्चन आता है हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, बताएं। तो यहाँ पर बैठे हुए विद्यार्थी के रूप में शोएब हैं, बताएंगे आंसर कि आंख में कौन सा लेंस है। बताओ भैया, आंख में लेंस कौन सा होता है, तो आप कह देना हमारी आंख में जो लेंस होता है वो होता है आपका कॉन्केव लेंस। यानी कौन सा लेंस आपने बता दिया, तो आप बिल्कुल गलत बता रहे हो, तो आप कह देना उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। बिल्कुल उत्तल लेंस, जिसको आप कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हो भाई, कॉन्वेक्स लेंस। ये तमाम बेसिक क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, आप बता सकते हो। क्लियर, चलो अब आते हैं आंख के बारे में विशेष तत्व के रूप में पढ़ने के लिए आंख के पार्ट के बारे में। कौन कौन से पार्ट हैं जो आंख के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं ह्यूमन आई एनाटॉमी, ह्यूमन आई एनाटॉमी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आंख के बारे में आप लोग बात करेंगे तो आंख में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है, मानव जो आंख है, मानव आंख में बेटा सबसे जो पहला वाला पार्ट है बेटा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम है कि आंख से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको हाइपोथैलेमस तक भेजने का कार्य ये नर्व्स करती हैं, जिनका नाम है ऑप्टिक नर्व्स। क्या नाम है, ऑप्टिक नर्व। उधर है, तो ऑप्टिक नर्व बेटा याद कर लेना सूचनाएं भेजने का कार्य करती हैं। ये क्या है, तो आप कहोगे ये आपकी है रेटिना। मैं अभी आपको बताऊंगा रेटिना का काम क्या है, तस्वीर या पिक्चर बनाना। आंख के अंदर पिक्चर या तस्वीर कौन बनाता है, आप कहोगे रेटिना। इन्हीं रेटिना की दो सेल पाई जाती हैं, एक सेल का नाम है रोड सेल, एक का नाम है कोन सेल। रोड सेल का काम क्या है कि जैसे आप दिन में किसी वस्तु को आप देख पा रहे हो तो बेटा आपकी रोड सेल है। कौन सेल बेटा अंधेरे में कार्य करती है। जैसे आप एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, अचानक बेटा आप चीजें पढ़ रहे हो, दिखाई दे रही हैं, अचानक लाइट चली जाती है, आपकी कुछ देर के लिए आपकी कौन सेल काम करना बंद हो जाता है। इसी जब कौन सेल में याद कर लेना एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जिसको आप कहते हो वर्धांधता। वर्धांता रेलवे में देखा होगा, मेडिकल में टेस्ट करते हैं, लाल और हरे रंग का आप अंतर नहीं कर पाते हो। मैं सब पर बातें करने वाला हूं। बहुत अच्छा बच्चे आज का टॉपिक होने वाला है। चलो भाई आ जाओ सभी लोग। चलिए सबको समझ आ रहा है बहुत बढ़िया, अच्छे से मजा आ जाएगा भाई, आ जाओ। अब आता है कि आंख की बेटा याद कर लेना, मैं थोड़ा सा समझाने का बात करता हूं। जैसे किसी भी कमरे में प्रकाश कहाँ से आता है, आप बताओ। किसी भी कमरे में प्रकाश आता है खिड़की से। किसी भी कमरे में जो लाइट आती है, प्रकाश आता है, वो कहाँ से आता है, तो आप कहोगे आती है कहाँ से, खिड़की से। ऐसे ही हमारी इस आंख की खिड़की कौन है, कार्निया है। कार्निया बेटा आप हमारे आंख की क्या कही जाती है, खिड़की। कार्निया से लाइट इंटर करती है, कार्निया से प्रकाश प्रवेश करता है।
जब भी पूछा जाए प्रकाश प्रवेश कहाँ से करता है, हमारी आंखों में लाइट जाती कहाँ से है, तो आप कह देना कार्निया से। हमारी आंखों में लाइट जाती है कार्निया से। अगर बात किया जाए आयरिस, आयरिस को ही कहते हैं परितारिका, आयरिस को ही कहते हैं परितारिका कहा जाता है भाई। क्लियर। स्क्लेरा आपका है बेटा, याद कर लेना। प्यूपिल, प्यूपिल याद कर लेना, इसी को कहते हैं तारा। देखिए ये हमारी आंख में बेटा ये लेंस लगा हुआ है, हमारी आंख में लेंस लगा हुआ है, याद कर लेना। मैं सबका कार्य बताऊंगा। अब देखिए ये आंख की हमारी 3 लेयर है। एक लेयर आपकी क्या है, रेटिना। रेटिना को हिंदी में कहते हैं, रेटिना को अगर हिंदी नाम देखा जाए तो इसी को कहते हैं दृष्टि पटल। रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल का मतलब है जिसमें वस्तुएं दिख पाए आसानी से। एक हो गई दृष्टि पटल, और आपकी हो जाती है बेटा, अगला बेटा हो जाती है स्क्लेरा। स्क्लेरा बेटा याद कर लेना आंख का श्वेत भाग है, सफेद भाग है, इसलिए इसका नाम पड़ा श्वेत पटल। जब भी बात पूछा जाए कि आंख का जो सफेद भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो आप कहोगे स्क्लेरा, या इसी को श्वेत पटल कहा जाता है, स्क्लेरा या श्वेत पटल। क्लियर। अब बात कर लें तीसरा जो रेड वाला पटल है, ये है सिलियरी बॉडी मसल्स। याद कर लेना, ये है, इन्हीं को कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं, रक्तक पटल। क्यों, क्योंकि इस पूरे आंख में खून और ग्लूकोज की मात्रा को यही वाली पटल ले जाती है, जिसका नाम है सिलियरी बॉडी एंड मसल्स, रक्तक पटल। क्लियर। तो हमारी आंख की कितनी लेयर होती हैं, तो आप कहोगे हमारी आंख की 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर जो सबसे बाहरी लेयर है उसका क्या नाम है, तो देखो हमारी आंख का जो बाहरी भाग है सफेद वाला, इसको स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। स्क्लेरा के अंदर बेटा याद कर लेना, फिर आपकी होती है रक्तक पटल। रक्तक पटल मतलब हमारी आंख में खून ले जाने का कार्य, ग्लूकोज ले जाने का कार्य कौन करता है, तो आप कहोगे सिलेरी मसल करता है। फिर आपका रेटिना। रेटिना का कार्य क्या है, रेटिना तस्वीर बनाता है, पिक्चर बनाता है किसी भी वस्तु को आप देख पाते हो। आपने देखा होगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके घरों में कुत्ता होगा, कुत्ते को लाल कपड़ा आप दिखाइए, कुत्ते को लाल कपड़ा काला दिखता है, क्यों बताएं। ये आप देखिएगा अपने कुत्ते को, आप कुछ भी पहन के रहिए लेकिन आपको वो काला दिखाई देगा, ठीक है। चलो चलो भाई, इन्हीं को एक एक करके पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या हैं कि इंग्लिश में उनको बड़ी समस्या होती है। देखो हमारी आंख के अंदर एक बेटा याद कर लेना, एक लिक्विड भरा होता है, उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जिसको आप कहते हैं बच्चे, आप बता देना, काचाप द्रव कहते हैं। काचाप द्रव कहा जाता है विट्रस ह्यूमर को। और याद रखना, यहीं से एक क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा सा, आप बता सकते हो सारी चीजें आपको मैं, इसका हिंदी वर्जन भी आपको मैं चित्र के माध्यम से लेकर चलता हूँ, ठीक है। हिंदी वर्जन भी आपको मैं दिखा दूं। अगर हिंदी वर्जन की बात करें तो हिंदी वर्जन आपका ये है, ठीक है। ये आपका है, जैसे हिंदी वर्जन जिसको आप देखना, लिखा हुआ है काचाप द्रव। देखो ये इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। और हिंदी वर्जन आपको चाहिए, लो कितने सारे चित्र आपको दे दें, आप चित्र ही आप देखो, ठीक है। चलो अब मैं हेडिंग डाल के एक एक पर बात करने वाला हूँ। सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो आप कहोगे आंख का सबसे बाहरी भाग है कार्निया। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हो कार्निया के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हो, कार्निया के बारे में पढ़ने वाले हो, तो आप बता सकते हो कार्निया को, ठीक है बच्चा। आओ हेडिंग डाल लेना कार्निया। ये बताओ हमारी आंख में प्रकाश कहाँ से जाता है, मैंने आपको अभी समझाया कार्निया से जाता है। तो आप सबसे पहला अंग डालेंगे कार्निया। कार्निया लिख लो, कार्निया से सबसे पहला अंग लिखे, लिख लो। ये हमारे शरीर का, ये हमारे आंख का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग है।
बाहरी भाग है। ठीक है, ये हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग है। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्निया है हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग है। पर एक एक चीजें समझाना पड़ता है पूरे कार्निया लिख लो, ये हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जैसे देखो एक कमरे में विंडो क्यों लगाई जाती है, एक कमरे के अंदर विंडो क्यों लगाई जाती है, आप कहोगे खिड़की या विंडो इसलिए लगाई जाती है कि बच्चे लाइट आ सके, प्रकाश आ सके। तो क्वेश्चन आता है हमारी आंख में, हमारी आंख में प्रकाश या लाइट प्रवेश कहां से करता है। तो लिख लो प्रकाश, हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है कार्निया से, हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है यहीं से। तभी तो बेटा कार्निया को आंख की खिड़की कहते हैं। लिख लेना, यही कारण है कि कार्निया को आंख की खिड़की कहा जाता है। कार्निया को आंख की खिड़की कहते हैं। कार्निया को आंख की क्या कहते हैं, विंडो या खिड़की कहते हैं। फिर पेपर में आता है, हम लोग आंख का बच्चे दान देने वाला अंग कौन सा है। कहते नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि नेत्र शिविर लगा हुआ है, आंख डोनेट करने वाला, आंख डोनेट कर दिया हमने। कीर्ति आज नहीं होगी भाई। सेल एक दूसरे को दे सकते हैं तो सेल की आकृति कैसे होती। सेल नहीं देते हैं बेटा, कार्निया देते हैं, याद रखना। सेल एक दूसरे को कहाँ देते हैं, आंख में। ठीक है, सेल नहीं देते। चलो आओ, आप कहोगे आंख का दान देने वाला अंग कौन सा है, तो आपने देख लिया कार्निया, लिख लो आंख का दान देने वाला, आंख का दान देने वाला अंग नंबर आओ बताओ आगे। वही रहना, क्लास चल रही, मैं तो बताऊं। एक 98, अमित भाई है, बहुत तगड़ी आईडी बनाया। देखो फोन, देखो खोल के ऐप पर जाओ, माई कोर्स में जाओ। आगे इतना फास्ट काम तुमको कौन उन्होंने करके दी क्या, हुई। जाओ देखो जाए, बैठो। यही क्लास थी क्या? पढ़ा
चलो, तो आंख का दान देने वाला अंग पूछा जाए तो आप कहोगे आंख का दान देने वाला अंग कौन सा है, तो आप कह देना आंख का दान देने वाला अंग जो है वो कार्निया है। लोग कहते हैं कि हमने आंख डोनेट किया है, आंख थोड़ा डोनेट की जाती है, आंख थोड़ा डोनेट की जाती है बेटा, आपका कार्निया डोनेट किया जाता है। क्लियर है? जब भी पूछा जाए कि आंख का दान देने वाला अंग कौन है तो आप कहोगे कार्निया। आंख का दान देने वाला अंग कौन है? कार्निया। फिर यहीं से आता है कि सबसे ज्यादा अपवर्तन कौन करता है? आंख में सबसे ज्यादा अपवर्तन, आंख में सबसे ज्यादा अपवर्तन कौन करता है? तो आप कहोगे सबसे ज्यादा अपवर्तन कौन करता है, तो आप कह देना सबसे ज्यादा अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कौन करता है, तो आप कह देना रिफ्रैक्शन वो करता है कार्निया। ठीक है? अगर कार्निया ऑप्शन में ना मिले तो आप लेंस बता देना। अगर कार्निया ऑप्शन में ना मिले तो कार्निया होता है, कार्निया ना मिले तो आप कहोगे लेंस। लेंस। अपवर्तन का मतलब क्या है? कि बड़ी सी चीज को छोटे में दिखा देना। हाथी जा रहा है और आप इसी आंखों से हाथी को देख सकते हो, बड़ी सी वस्तु को बच्चे आप इसी आंखों से देख सकते हो, वही बात क्या कहलाती है? अपवर्तन। चलो, अपवर्तन। चलो भाई, बात क्लियर है? आसानी से पूरी बात समझा सकते हो कार्निया से। तो लोग कहते नहीं कि आंख डोनेट किया, आंख नहीं, कार्निया डोनेट की जाती है। क्लियर है? चलो, इसके बाद अब दूसरा अंग डाल लेना। इसी के बाद बच्चे हम लोग दूसरा अंग पढ़ेंगे। दूसरा अंग बेटा आपका क्या है? तो बेटा कार्निया के बाद बच्चे फिर दूसरा अंग आपका क्या है, आप बता देना। कार्निया के बाद बेटा आयरिस है। कार्निया के बाद क्या लिखोगे? आप कहोगे ये कार्निया के बाद आपका क्या है, आप कह देना आयरिस है। चलिए, अब हेडिंग डाल लो आयरिस। आयरिस, आयरिस को ही कहते हैं परितारिका। आयरिस को ही क्या कहा जाता है? आप कहोगे परितारिका। देखो, हमने बताया था कि प्रकाश प्रवेश करता है कार्निया से, लेकिन प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आप कह देना प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आपका कार्निया। आप बता देना प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कार्निया की आइरिस। तो प्रकाश की मात्रा कितना लाइट जाना चाहिए ये डिसाइड कौन करता है, तो आप कहोगे आइरिस। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आपका आइरिस। अभी यहीं से आता है आइरिस का और का क्या कार्य है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आप कह देना आइरिस। प्रकाश प्रवेश कौन कहां से करता है, आप कहोगे कार्निया। दोनों चित्र के माध्यम से आपने समझ लिया एक एक चीजें। क्लियर? अब इसी की आइरिस के बाद बच्चे अगला हम लोग अंग पढ़ेंगे जिसको आप कहते हो प्यूपिल। ये वाला भाग, ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, आप कहोगे प्यूपिल। तो अगला अर्गन डाल लीजिएगा प्यूपिल। ठीक है? चलिए, प्यूपिल आप हेडिंग डालेंगे। प्यूपिल का कार्य क्या है? प्यूपिल को ही कहते हैं नेत्र गोलक या नेत्र तारा को। प्यूपिल को ही क्या कहते हो? नेत्र तारा। इस प्यूपिल का कार्य क्या होता है, तो आप कह देना प्यूपिल का कार्य क्या होता है, इसी को पुतली भी कह सकते हो। इसी प्यूपिल का कार्य है, इसी को नेत्र तारा या पुतली कहते हो, पुतली। इसी को पुतली कह सकते हो आप। ठीक है? इसी को पुतली कह सकते हो। तो लिख लो प्यूपिल का कार्य क्या होता है, तो आप आसानी से बता देना। क्लियर? चलो, प्यूपिल का कार्य लिख लो।
प्यूपिल का मेन कार्य जो होता है, इस आंख के बेटा याद कर लेना, लेंस को क्या करती है, एक्सिस प्रदान कर को मैंने बताया। देखो ये आपका क्या है, लेंस। इस लेंस को दोनों तरफ से कैप्चर करने का कार्य कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका कौन, प्यूपिल। प्यूपिल का कार्य है इस लेंस को जकड़े रखना, ठीक है। चलिए समझ रहे हो भाई, चलो बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट याद कर लेना, ये लेंस का सहारा प्रदान करता है, बिल्कुल। अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है प्यूपिल के बाद। प्यूपिल के बाद बच्चे याद कर लेना, इसी में एक द्रव बड़ा होता है जिसका नाम है, याद रखना, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर का मतलब क्या है, तो आप कहोगे एक्वस ह्यूमर का मतलब सीधे से आप बता देना, एक्वस ह्यूमर का मतलब है जिसको कहते हैं जली द्रव। जली द्रव, इस जली द्रव का कार्य क्या होता है, एक्वस ह्यूमर या जली द्रव का, लिख लो। ये बाहर से आए जीवाणुओं को, लिख लो, लिख लो, ये बाहर से आए जीवाणुओं को, ये बाहर से आए जीवाणुओं को अंदर जाने से रोकता है। बाहर से आए जीवाणुओं को अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। जली द्रव, लिख लो, इसी द्रव में, इसी द्रव में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अब आप समझिएगा, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम का कार्य क्या है। जैसे आप बेटा बाइक से चले जा रहे हो, अचानक बेटा मान लो चश्मा नहीं लगाए हो, अचानक जैसे आप कहीं पर पहुंचे और अचानक कीड़ा पहुंचा, कीड़ा आपकी आंख में इंटर कर गया, जिससे आपकी आंख क्या हो गई, बेटा आंख में कीड़ा चला गया, ठीक है। चलो आंख में कीड़ा चला गया, जिससे कोई कीड़ा इसी एंजाइम की वजह से साइड में या किनारे में चला आता है, जिससे आपको आंख में कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बता सकते हो आप, चलो बहुत शानदार। एक एक चीजें क्लियर करते रहो भैया जी। आओ, लाइसोजाइम एंजाइम, इसी एंजाइम का मेन कार्य है जीवाणुओं को मार देना, रोकना। चलिए अगला आपको यहीं पर आगे चल के हम लोग बात कर लेंगे लेंस की। अगला भाग बात करेंगे लेंस। हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, तो आप कहोगे आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है हमारी आंख में, उत्तल लेंस पाया जाता है। हमारी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। क्लियर है, आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, जब भी पूछा जाए तो आप कह देना उत्तल लेंस पाया जाता है। बता सकते हो आप, चलिए बात क्लियर है, बहुत शानदार, बिल्कुल। अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे, आंख में हमारे कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। अब हम लोग बात करेंगे अगला, आंख की लेयर। हेडिंग डाल लो, आंख की लेयर। आंख की लेयर यानी परतें, तो आप कहोगे आंख
की जो परतें हैं, आँख की लेयर हैं, ये कितनी होती हैं। तो आँख की जो लेयर हैं या परतें हैं कितनी होती हैं, तो आप कह देना हमारी आँख में जो लेयर या परतें पाई जाती हैं ये 3 होती हैं। पहली परत बेटा याद कर लेना, पहली सबसे बाहरी परत है जिसको आप कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं भाई, इसको कहा जाता है श्वेत पटल। देख लो ये आँख की सबसे बाहरी परत है, ये आँख की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है, ये आँख की सबसे बाहरी परत है। जो सफेद भाग में पाई जाती है, जो सफेद भाग में पाई जाती है भाई। जो व्हाइट पार्ट में या सफेद भाग में पाई जाती है, तो ये पॉइंट आपको लिख लेना है स्क्लेरा। ठीक है, ये आपका हो गया पहला पार्ट। अब दूसरी जो लेयर पाई जाती है, 3 लेयर होती है ना, तो आप कहोगे दूसरी लेयर जो होती है उसका क्या नाम है। दूसरी लेयर आप कहोगे इसको बोलते हैं कोराइड लेयर। या इसी को सिलियरी लेयर कह सकते हो। हिंदी में बात करें तो इसी को कहते हैं रक्तक पटल। लिख लो, सिलियरी जो लेयर है, लिख लो ये आंख की पटल, ये पटल आंख के अंदर, आंख के अंदर क्या करती है भाई, यह पटल आंख के अंदर ग्लूकोज एवं खून की मात्रा को, ग्लूकोज एवं खून की मात्रा को खून की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो आप बता सकते हो हमारी आंख में खून और ग्लूकोज किस लेयर से जाता है, इसी लेयर से। तीसरी होती है बेटा आपकी रेटिना। रेटिना, रेटिना को ही कहते हैं, याद कर लेना, दृष्टि पटल। रेटिना को कौन सा पटल कहते हैं, आप कह देना दृष्टि पटल। रेटिना को बता देना, इसी को कहते हैं दृष्टि पटल। लिख लो, जो रेटिना होती है, लिख लो, रेटिना में पिक्चर या तस्वीर बनती है। बिल्कुल। अब जला खातून कह रहे हैं कि सर ये थोड़ा और अच्छे से समझाइए। बिल्कुल, आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं बेटा। आप ईदी नहीं मना रहे हैं और हाँ रेटिना पढ़ रही हो आप, हैं। चलिए, तो जब भी पेपर में आए कि रेटिना में तस्वीर या पिक्चर बनती है, तस्वीर बनती है, ठीक है। रेटिना में क्या बनती है, तस्वीर। पेपर में आया लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप कहोगे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी, बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इसी दूरी को बेटा कितने में मापा जाता है, 25 सेंटीमीटर होती है।
ठीक है। फिर यहीं पर अगर बात किया जाए जो रेटिना है, इसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। रेटिना में कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं? दो प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल का नाम है बेटा कोन सेल, कोन सेल जिसको आप कहते हैं शंकु कोशिका, और दूसरी का नाम है रोड सेल। रोड सेल, इनको बोलते हैं शलाकाएं, शलाकाएं। दो बात कर लिए थे कल तक बेटा रेटिना की, तो हम लोग बात करेंगे रेटिना की। हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग रेटिना। अगर बात किया जाए रेटिना, रेटिना में कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं, तो लिख लो रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती है। रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं भाई। रेटिना में कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं? दो प्रकार की सेल पाई जाती है। रेटिना में दो प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल का नाम है जिसको आप कहते हैं कोन सेल, समझिएगा। पहली सेल का नाम है बेटा कोन सेल, इनको हिंदी में कहते हैं शंकु कोशिका, जिसको आप कहते हो हिंदी में शंकु कोशिका यानी कोन सेल। ये शंकु कोशिका या कोन सेल का कार्य क्या होता है? लिख लो, लिख लो, ये तेज प्रकाश में या दिन के समय कार्य करती हैं। सबसे पहला पॉइंट बना के लिखिए, ये दिन के समय कार्य करती हैं। ये दिन में काम करती हैं। दिन में या तेज प्रकाश में काम करती हैं। तेज प्रकाश में काम करती हैं। दिन में या तेज प्रकाश में कार्य करती हैं यही। यानी जैसे आप छाया में हो और छाया से अचानक बेटा आप धूप में गए, तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? छोटी बड़ी हो जाती है ना। अभी आपकी आंखें बड़ी हैं, बड़ी हैं, विजुअल कर दिया देखने में, जूम कर दिया, और जैसे आप धूप में जाते हो आंखें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए लिख लो, ये सेल, ये सेल रंगों को बताती हैं। किसको बताती हैं? सेल रंगों को बताती हैं, रंगों को बताती हैं भाई। कलर को बताती हैं। कौन से कलर को बताती हैं? तो आप कहोगे वो हैं प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंगों को। अब ये प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग जैसे आप कहोगे बीजीआर, ऐसे याद कर लेना, बीजीआर। बीजीआर का मतलब है बी से बना ब्लू यानी नीला, हरा, ग्रीन, और मतलब लाल। यानी ये लाल, हरा और नीला, इन रंगों में अंतर बताती हैं आपकी कौन कौन से। लेकिन जब कौन सेल याद कर लेना तभी काम करेंगी। कौन सेल बेटा तभी काम करेंगी, कौन सेल तभी कार्य करती हैं जब इनके अंदर पदार्थ, जब इनके अंदर पदार्थ कौन सा बनता है? तो आप कहोगे जब इनके अंदर पदार्थ आयोडाप्सिन बनता है। कौन सा बनता है? तो आप कहोगे आयोडाप्सिन बनता है। आयोडाप्सिन, आयोडाप्सिन बनता है जब इनके अंदर पदार्थ आयोडाप्सिन बनता है। क्लियर है? अब कौन सेल की याद कर लेना खराबी में। कौन सेल के खराब होने पर कौन सी बीमारी होती है? भैया जब कौन सेल खराब हो जाएंगी, तो जो आप अभी तक रंगों को देख पा रहे थे, लाल, हरा, नीला, इनको आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो उसी को बेटा एक बीमारी का नाम दे दिया। खराब होने पर बेटा कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है भाई। कलर ब्लाइंडनेस, इसको आप कहते हो वर्धांधता,
जिसको आप कहते हो भैया वर्धांतता, वर्धांतता कलर ब्लाइंडनेस। ये रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस या वर्धांतता कैसे हो जाता है। क्लियर है, बता देना। तो कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्धांतता आपका हो जाता है आपका, बता देना। इसमें हम लाल हरा नीला, लाल वाला का और नीला दिखे, नीला वाला का और हरा दिखे, इसमें हम अंतर नहीं कर पाते हैं। क्लियर। तो आज आपको एक चीज पता चल गई कि बच्चे कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है कौन सेल के खराबी होने पर। अगली सेल का नाम लिख लो रोड सेल। दूसरी सेल का नाम क्या है तो आप कहोगे रोड सेल। दूसरी सेल का नाम है बेटा लिख लो रोड सेल। रोड से सेल लिख लो। रोड सेल बेटा याद रखना, हिंदी में बोलते हैं इसको सलाखाएं। रोड सेल लिख लेना, ये अंधेरे में काम करती हैं, अंधेरे में या रात के समय काम करती हैं, रात के समय काम करती हैं। अंधेरे में या रात के समय काम करती हैं। क्लियर है। पेपर में आता है कि जो रोड सेल है बच्चे अंधेरे में या रात के समय काम करती है, लिख लो। ये तभी काम करेंगी जब इनके अंदर, लिख लो, ये तभी काम करेंगी जब इनके अंदर पदार्थ, जब इनके अंदर पदार्थ रोडाप्सिन बनेगा। कौन सा पदार्थ बनेगा तो लिख लो, जब इनके अंदर पदार्थ रोडाप्सिन बनेगा। जब इनके अंदर पदार्थ कौन सा बनेगा, रोडाप्सिन बनेगा। क्लियर। ये तभी काम करेंगी जब इनके अंदर पदार्थ रोडाप्सिन बनेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रोड सेल हैं ये काले व सफेद रंग को बताते हैं, काले व सफेद रंग को, सफेद रंग को बताते हैं। यहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना, कुत्ता व सभी जानवर में, कुत्ता व सभी जानवर में, कुत्ता व सभी जानवर में यही सेल पाई जाती हैं, यही सेल पाई जाती है। कुत्ता या सभी जानवर में कौन सी सेल पाई जाती हैं तो आप कह देना कुत्ता या सभी जानवर में यही सेल पाई जाती है। अब आप यहीं से याद कर लेना, जो कुत्ता है कुत्ते को याद कर लेना, या तो काला रंग दिखेगा या सफेद। आप कुत्ते के सामने लाल कपड़ा पहन के या पीला सूट या नीला सूट पहन के आप चले जाइए, कुत्ते को सिर्फ आपको दो कलर दिखते हैं, काला और सफेद। पेपर में आ जाए रोड सेल के खराबी होने पर कौन सा बीमारी हो जाती है तो रोड सेल के खराब होने पर जो बीमारी हो जाती है उसका नाम लिख लो। तो रोड सेल के खराब होने पर रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी तो लिख लो रतौंधी। रतौंधी जिसको आप कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस उपाय क्या है तो उपाय आप सभी को मैंने विटामिन की टॉपिक में पढ़ाया है कि जो गाजर है, कामा पके आम है, गाजर हो गया, पके आम में हो गया, कौन सा विटामिन पाया जाता है आप कहोगे रतौंधी।
सॉरी, विटामिन ए। विटामिन ए से भी होता है आपका रतौंधी, याद कर लेना। क्लियर है? हाँ, यहीं पर और एक चीज याद कर लेना, इनको ठीक करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए विटामिन ए लेना जरूरी है। विटामिन ए जरूरी है। क्लियर? चलो, ये भी आपका हो गया। अगला हम लोग बात कर लेते हैं इसी में आई इफेक्ट यानी आंख के दोष। अगला हेडिंग डाल लो, आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट, इसको कहते हैं आंख के दोष। पहला लिख लो जिसको आप कहते हो निकट दृष्टि दोष। पहला वाला है जिसको आप कहते हो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको आप कहते हैं, याद रखना, मायोपिया। मायोपिया कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया लिख लो। इस प्रकार के दोष में इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की नहीं। दूर की नहीं। पेपर में आता है उपाय क्या है, तो उपाय याद कर लेना इस दोष को दूर करने के लिए। उपाय कौन सा है? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अवतल लेंस। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही कहते हैं, आप कहोगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। क्लियर? नहीं, ये आपकी अनुवांशिक बीमारी है रवि, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, आओ दूसरा लिख लो। दूरदृष्टि दोष। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है बच्चे, आप बता सकते हो? इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। देख लो, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की नहीं। इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय लिख लेना। इसके लिए ट्रीटमेंट या उपाय क्या है, तो आप कह देना इसका सिर्फ एक उपाय है, आप बता सकते हो। इसका उपाय आप बता देना।
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस। कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस, इसको आप कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको एक ट्रिक से भी याद कर लेना। नाडू, एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, नाडू। नाडू से भी आप याद कर सकते हो। कैसे, समझिएगा। एन का मतलब है निकट, ए का मतलब है अवतल, अवतल। डी का मतलब है दूर, ऊ का मतलब है उत्तल। दूर के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। आप ऐसे याद कर लेना नाडू से। किरण बहुत जल्द कराएंगे, पहले पढ़ा तो दें। ठीक है, पहले कराने से कोई मतलब नहीं है भाई। कन्हैया सोनी, ठीक है, चलो भाई, सब कुछ कराया जाएगा, बस धैर्य रखो। अच्छा पढ़ने के लिए धैर्यता जरूरी है। धैर्य नहीं रखोगे तो फिर हम कैसे पढ़ा पाएंगे भाई। अगला लिखो, प्रस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया, जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा बोलते हैं बेटा बुढ़ापे को, तो लिख लो ये बुढ़ापे में होने वाला दोष है। ये बुढ़ापे में होने वाला दोष है। बुढ़ापे में होने वाला दोष है। बुढ़ापे में होने वाला दोष है, जरा दृष्टि दोष। क्लियर? लिख लो, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस, इसको बोलते हैं द्विआभासी लेंस। द्विआभासी लेंस, ये लेंस कैसा होता है तो आप कहोगे इसमें से बेटा याद रखो, जैसे मान लो ये आपका कोई है, ठीक है, ये आपका मान लो कोई चश्मा है। इन चश्मे में आपने देखा होगा दादा दादी के जो चश्मे होते हैं, इन चश्मों में आप देखिएगा, एक ऐसे पतला होता है ऐसे करके, और एक ऊपर मोटा होता है। यहाँ पर जो पतले होते हैं किनारों में, वो कौन से होते हैं? तो आप कहोगे जो पतला होता है उसका नाम है अवतल, और जो ऊपर होता है उत्तल है, अवतल लेंस। नीचे कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल। और ये जो लगा है उसका नाम है उत्तल। तभी दो लेंस एक बच्चे चश्मे में प्रयोग किए गए, तभी नाम पड़ा बाईफोकल लेंस। तभी नाम क्या पड़ा? बाईफोकल लेंस। ये दादा दादा दादी लोगों को होता है, बुढ़ापे में होने वाला दोष है भाई। ठीक है, फिर अगला लिख लो। अगला आपका एस्टिगैटिज्म। एस्टिगैटिज्म,
हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं अंधबिंदुकता। अंधबिंदुकता, एस्टिगैटिज्म। लिख लो। इस दोष में कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, ऊर्ध्वाधर रखी हुई है तो दिखाई नहीं देती। लिख लेना। इस दोष में कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर रखी हुई है तो दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती। जब वस्तु क्षैतिज रखी हो, ओरिजेंटल जिसको आप कहते हो, जब वस्तु क्षैतिज रखी हो तभी दिखाई देती है। तभी दिखाई देती है। उपाय क्या है तो लिख लो। इस दोष को दूर करने के लिए उपाय, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस, इसको आप कहते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। जिसको आप क्या कह सकते हो तो इसी को कहते हो आप सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आसानी से आप बता सकते हो, कि एक चीजें क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको हमने बता दिया, उम्मीद करूंगा आप लोग आसानी से बता सकते हो। अगला लिख लो, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, इसको आप कहते हैं सबल वाई। मोतियाबिंद जिसको आप कहते हो, लिख लो। इसमें इस दोष में या इसमें रेटिना फट जाती है, रेटिना फट जाती है। जिससे अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, जिससे अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, इस तरीके से होता है। तो इस वाले भाग का हो दूसरा कलर हो, इसका दूसरा हो, इसका दूसरा हो, इसका दूसरा। तो जैसे मोबाइल है, मोबाइल मान लो गिर गया, उसकी टच जो है वो बेटा क्या है, टूट गया, कॉम्बो जिसको आप कहते हो। तो जब कॉम्बो टूट गया तो बेटा अलग अलग बच्चे दिखाई देगा, अलग अलग ही तो दिखाई देगा। बता सकते हो भाई? तो ये छोटा सा बचा हुआ टॉपिक था जो मैंने आपको आज पढ़ा दिया। उम्मीद करूंगा आंक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। अब हम लोग अगले दिन से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डिसीज, मानव रोग। उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं और फिर बायो हो जाएगी समाप्त। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे कल।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।